गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेके आ चुके हैं ट्वेल्थ का। आज हम लोग चालू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये आज फर्स्ट चैप्टर है जो ट्वेल्थ का बायोलॉजी का। और ये इस चैप्टर में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ये थ्योरी टाइप का है, रटने का है थोड़ा सा। और इसमें जो हम लोग पढ़ चुके हैं 10वीं में, 9वीं में, ये सब, और 11वीं में, ये सभी इसका मतलब पूरा निचोड़ है ऐसे करके बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें नीट के बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मतलब हम सोचते हैं कि इसको उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ये पहला चैप्टर है और उतना ज़्यादा है नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कई बार छूट जाता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मतलब जो कुछ कुछ चीज़ मैं अभी बताऊंगा आप लोग को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और पॉइंट टू पॉइंट अगर नोट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, तो वो आपके लिए इजी होगा। और नीट के बेसिस के लिए भी आप लोग को मतलब कुछ ट्रिक बता दूंगा मैं आप लोग को याद रखने के लिए, तो ये थोड़ा सा इजी होगा, है ना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने टाइप के सेम, सिमिलर, सिमिलर एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर क्या करता है, एक ऑफ स्प्रिंग छोड़ता है ना, प्रोड्यूस करता है, छोड़ता नहीं बोल सकते, उसको प्रोड्यूस करता है ना। तो मतलब वो क्यों करता है ऐसा, इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो उसके पीछे कारण ये है कि अपने प्रोजेनी को क्या करना, अपने प्रोजेनी को प्रमोट करना एक प्रकार से, है ना। जैसे कि ह्यूमंस में देखेंगे तो जो पेरेंट्स हैं, है ना, वो अपने चाइल्ड का केयर करते हैं, है ना, ताकि उन लोग का जो प्रोजेनी है वो बढ़ते रहे। तो वैसे ही हर प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी एक्वेटिक एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, सभी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ताकि उन लोग का जो प्रोजेनी है वो कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूटी बने रहे, है ना। तो वही है प्रोसेस रिप्रोडक्शन, है ना। तो इसमें हमारे को ज़्यादा नहीं, इंट्रोडक्शन में वही है। रिप्रोडक्शन एक प्रकार, इट इज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए सिमिलर टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इट, है ना। ये होगा रिप्रोडक्शन। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये आता है एसेक्सुअल, उसका इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल का है, वो मैं बता देता हूँ। क्लोन्स, क्लोन्स क्या होता है कि सिमिलर, सिमिलर हो के मतलब आइडेंटिकल टू मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, है ना। जो चाइल्ड होता है या फिर जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग मतलब कोई नेक्स्ट जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने पेरेंट्स से सिमिलैरिटी शो करता है, किसमें, एक तो जेनेटिक लेवल पे और दूसरा मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे। तो मॉर्फोलॉजिकली इफ ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली, देन इट इज कॉल्ड जो क्लोन। तो ये क्लोन अधिकतर हमको देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें केवल एक पेरेंट होता है ना। एक ही पेरेंट क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है ना। तो ये रिप्रोडक्शन, अब उसमें कोई जेनेटिक लेवल का कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर दो पेरेंट होते हैं, है ना, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, वो न्यू जो बॉर्न आया है उसमें होता। लेकिन यहाँ पे कोई सेकंड पेरेंट तो है ही नहीं। तो इसमें जो भी पूरा उसका जो जेनेटिकली और जो मॉर्फोलॉजिकली जो भी कैरेक्टर है, वो पूरा क्या है, उसके पेरेंट का है, इसलिए सिमिलर दिखता है, इसलिए उसको क्लोन बोलते हैं। एक क्लोन बनाने की कोशिश की गई थी, जो आप लोग पढ़े हो गए, शिप, है ना। लेकिन वो उतना खास सर्वाइव नहीं कर पाई, उसका सर्वाइवल जो था वो कम था, है ना। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट क्या होता है, कैपेबल होता है अपना मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। अब उसके बाद देखते हैं, अब ये तो हो गया। अब उसका वेजिटेटिव, वेजिटेटिव क्या होता है, एक प्रकार जो प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि प्लांट में रनर्स होते हैं, सकर्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, और क्या का नोट्स होते हैं, तो ये सभी क्या करते हैं। और जैसे कि नॉचेस, नॉचेस किस में देखने को मिलते हैं, अपने ब्रायोफिलम में हो गया। और राइजोम, राइजोम एक प्रकार का क्या है, रिप्रोडक्टिव प्रोपग्यूल है। प्रोपग्यूल मतलब कि प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रकार का क्या है, वो एलिमेंट है बोल सकते हैं। तो वो जो राइजोम है, वो जिंजर में देखने को मिलता है, अपने को बनाना में देखने को मिलता है। ये जितना भी बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ना, मैं लिखवा दूंगा। तो ये सब चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है। अधिकतर ये पूछा गया है कि बनाना में कौन सा वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है, इसके लिए आपको आंसर है राइजोम। और जो जिंजर है उसमें भी राइजोम, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बनाना, बनाना प्लस जिंजर, ये दोनों किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो इन लोग का प्रोपग्यूल है, रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, ये है राइजोम, है ना। दूसरा ये पहला हो गया। दूसरा ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम को बहुत बार पूछा है, ब्रायोफिलम
ये ब्रायोफिलम किसके थ्रू होता है? रिप्रोडक्टिव, इसमें एक तो बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव एडवेंटिशियस बर्ड बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं नॉचेस। इसमें दोनों एनसीईआरटी में दोनों पे दिए गए हैं, CHES है ना, नॉचेस हो गया। थर्ड अपना पोटैटो होता है। पोटैटो में क्या होता है? आई बर्ड। जैसे कि आप कभी दुकान जाओ तो मतलब घर में आलू आता है ना, तो घर आलू आता है तो उसमें कई कई जगह देखने को मिलता है कि एक व्हाइट कलर का एक क्या होता है, बर्ड निकल जाता है। वो कुछ नहीं होता, जैसे क्या बोलते हैं गाँव तरफ बोलेंगे कि उसको आंख निकल गया ऐसे कर, तो वही है आई बर्ड, उसको बोलते हैं पोटैटो का आई बर्ड, आई बर्ड। तो इसको मतलब जैसे कि प्लांट है, जैसे कि इसको लगाएंगे अपन लोग जमीन में, उसको मतलब उसको दफना देंगे, फिर उसके बाद उसको उगेगा, मतलब उगाने के बाद वो जो प्रोपोगेट है वही क्या करता है, नया प्लांट में डेवलप हो जाता है ना। उसके बाद थर्ड और देखते हैं क्या क्या आता है, बल्ब, मतलब ऐसा वो लिख रहे हैं तो इसमें अगाव है ना, सलजम जो बोलते हैं वो उसमें बल्ब होता है ना। और जो प्याज होता है, प्याज भी एक प्रकार से क्या है, बल्ब है ना। तो ये सभी हो गया। और यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ऑफसेट। ये ऑफसेट किस में होता है? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ क्या होता है? इसमें होता है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब कि एक प्रकार से जैसे कि ये हो गया, ये उसका ऐसा ऐसा टाइप का उसका फूल होता है, मतलब फ्लावर होता है, फ्लावरिंग भी अच्छा होता है। और इसका जो पत्ता है उसके कारण ये मतलब आया था इंडिया में, है ना। इंडिया में कैसा टाइप का आया था कि मतलब इसका जो फ्लावर है और जो उसका पत्ता है वो बहुत ही सुंदर दिखता था, है ना। तो इसको सजाने के लिए लाया गया था, लेकिन ये मतलब इतना फैल जाता है कम समय में कि इसको मतलब हटा नहीं सकते आप। इसके अंदर का जो जड़ है वो क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पर फिर एक पत्ता निकलेगा, तो ये जो है इसी को ऑफसेट करते हैं, है ना। तो ऐसे जितना भी फैले रहेगा ऐसे ऐसे, तो ये सभी क्या करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सभी क्या हो गए अपने वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, जो मतलब अलग अलग प्लांट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और पांचवा देखते हैं अपन लोग, किस में देखते हैं, जैसे कि जिस पेनिसिलियम हो गया, है ना। तो पेनिसिलियम क्या है एक प्रकार से, उसमें कोनिडिया देखने को मिलता है अपने को, कोनिडिया। कोनिडिया क्या आता है, जो जैसे कि ये हो गया पेनिसिलियम, ये ऐसा ऐसा टाइप का होता है ना। अब इसके ऊपर ये बर्ड्स, ये बर्ड, ये स्मॉल बर्ड ऐसे बन जाते हैं, इसी को अपन लोग बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेनिसिलियम, इसमें कोनिडिया लिख लेना, है ना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी पूछा गया है नीट में बार बार कि मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेल पेनिसिलियम में क्या होता है वो है कोनिडिया, है ना, कोनिडिया। और अपन लोग देखते हैं कि जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है ना। और जैसे कि ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो क्या जैसे कि अमीबा हो गया, उसमें बाइनरी फिजन होता है ना। तो बाइनरी फिजन मतलब कि एक ही जो ऑर्गेनिज्म था वो दो इक्वल डिवाइड हो जाता है ना, इक्वल पार्ट में। वो अपन लोग बहुत पहले पढ़े हैं कि एक अमीबा रहेगा, उसमें सीडोपोडिया रहता है, वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसका जो सेल है पूरा डिवाइड होता है, ऐसा टाइप का है। तो वो दो और फिर स्प्रिंग में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये कहलाता है बाइनरी फिजन, है ना। अब एक आता है मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम में हमें देखने को मिलता है ना। तो प्लाज्मोडियम में क्या देखने को मिलता है कि एक जो पेरेंट रहेगा वो बहुत सारे, क्या होता है, बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग है उसमें टूटता है ना। तो सभी छोटे 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 होते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है ना। तो ये बहुत सारे क्या हो जाते हैं, एक पेरेंट से बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग है उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन मल्टीपल फिजन, है ना। और जैसे कि हमें और देखने को मिल जाएगा यीस्ट, यीस्ट एक प्रकार का यूकेरियोट है ना, फंगी है। तो उसमें क्या देखने को मिलता है अपने को, अनइक्वल डिवीजन, है ना। ये यीस्ट लिख देते हैं, इसमें अनइक्वल डिवीजन, इसमें बर्ड बनता है, बर्डिंग होता है, बर्डिंग के थ्रू होता है। लेकिन क्या होता है, जो जैसे कि एक प्लांट हो गया, है ना, ये प्लांट वाला यीस्ट हो गया, तो इसके ऊपर जो बर्ड बनेगा छोटा सा रहेगा, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर दोनों सेम होते हैं, जैसे कि अमीबा में क्या हो रहा है, ये एक अमीबा है दूसरा अमीबा है, तो दोनों का जो साइज है वो सिमिलर होता है। लेकिन जो यीस्ट होता है उसमें जो बर्ड बनाता है उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है ना। इसलिए क्या होता है कि ये अनइक्वल डिवीजन कहलाता है और इक्वल डिवीजन कहलाता है ना। तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट है और कुछ है, मैं आपको बता दूंगा, इसको पहले नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपन लोग गैम्यूल्स। गैम्यूल्स क्या होता है, एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव
मतलब कि उन लोग के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपेग्यूल बोल सकते हैं ना। तो गैम्यूल्स स्पॉन्ज में देखने को मिलते हैं। गैम्यूल्स ये भी पूछा गया है, गैम्यूल्स गैम्यूल्स एक स्पॉन्ज में देखने को मिलते हैं, है ना। और क्या क्या है होता है, जैसे कि क्लेमिडोमोनास है ना, क्लेमिडोमोनास में क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल फिजन। जूस पोर होता है एक प्रकार से वो, जूस पोर, है ना। ये भी कहा था ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है ना, इसमें सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं होता जूस पोर, है ना। ये होता है किसमें, क्लेमिडोमोनास डोमोनास, है ना। तो ये सभी हो गया वेजिटेटिव के, ये जो प्लांट के लिए बताया वो वेजिटेटिव के लिए हो जाएगा। तो एसेक्सुअल में जो भी मतलब ये गैम्यूल्स हो गया, स्पंज हो गया, और ये हो गया पेनिसिलियम बताया, ये सभी क्या हो जाता है उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। अब उसके बाद अपन लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो, अब इसको सभी को पता होगा कि जो रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों प्रकार के पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना, दो पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, वो भी दोनों अलग अलग सेक्स के होने चाहिए, एक मेल है तो दूसरा फीमेल होना चाहिए, है ना। तो उन लोगों का जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, वो गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, तब उसमें जाइगोट बनता है। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये पूरा इस चैप्टर में पूरा वही दिया गया, सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के बारे में ज्यादा दिया गया। अभी एक्सेक्सुअल का खत्म हो गया, थोड़ा हिस्सा। अब उस पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब उस पर देखते हैं फेज ऑफ लाइफ। फेज ऑफ लाइफ क्या होता है, फेज तीन प्रकार से होता है, एक बचपन, है ना, एक जवानी और एक बुढ़ापा। तो वही जो बचपन होता है उसको अपन मतलब बायोलॉजी के हिसाब से जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेशन फेज। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है, जैसे कि आप लोग कई मूवी में देखे होंगे कि अगर कोई बच्चा, है ना, कुछ मतलब गलत काम करता है, मर्डर कर देता है, कुछ कर देता है, तो उसको पुलिस नॉर्मल जेल में नहीं ले जाती, उसको जुवेनाइल बोलते हैं, जुवेनाइल जेल में जाते हैं, है ना। तो जुवेनाइल मतलब कि अगर वो 18 से कम में है ना। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो एडोल्सन के बाद आ जाता है ना। मतलब एडोल्सन के बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया वो आ जाता है। फीमेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब कि जो आपकी मतलब वो लोग का एग जो बनता है वो पहले से मतलब जो क्या बोलते हैं, जो फिटस होते हैं, फिटर स्टेज में हो जाता है, लेकिन सस्पेंड हो जाता है। वो अपन लोग रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है मतलब उसकी कैपेबिलिटी कब आती है, प्यूबर्टी के बाद, है ना। तो वो वाला जो फेज कहलाएगा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या कहलाता है, सेंसेशन फेज। मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज अगर चले जाता है उसके बाद क्या कहलाता है, सेंसेशन फेज, मतलब जो बूढ़ा बोलते हैं वो वाला फेज आ जाता है ना। तो ये तीन लाइफ फेज आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जुवेनाइल फेज। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा होता है सेंसेशन फेज। तो ये बता दिया कि अब जुवेनाइल फेज को ना जो प्लांट होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज, है ना। इसमें मतलब कि जो प्लांट का होता है अच्छे से डेवलपमेंट होता है, तो जब कब तक हुआ, जब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज को अटेंड ना कर दें। अब प्लांट को देखते हैं कि अब चलो ह्यूमन में मतलब कि जो क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, है ना, कि वो मतलब सेक्सुअल स्टेज में आ गया है, तो उसका क्या क्या है। जैसे सबसे पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा मेल्स में, फीमेल्स में मतलब जो क्या है, जो गैमेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा। वैसे इन लोग के जो प्लांट होता है उसके भी गैमेटोजेनेसिस चालू हो जाता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि उन लोग के गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे फ्लावरिंग। अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो रहा है तो फ्लावर क्या होता है, एक प्रकार से सेक्स ऑर्गन होता है। तो सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गया, मतलब कि उसमें वेजिटेटिव फेज खत्म हो गया है और रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गया। तो इस प्रकार से जो वेजिटेटिव फेज को पता लगाते हैं कि प्लांट में स्टार्ट हो गया, है ना। तो वही हो गया। अब उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में भी वही उन लोग के में फ्लावरिंग हो जाएगा, है ना, फ्लावरिंग, है ना। और सेंसेशन फेज में खाने का फ्लावर झड़ जाएगा, नए प्लांट प्रोड्यूस कर डालेगा। उसका वो बहुत सारी चीज है, उसको अपने नहीं देखना। और ये जो तीनों चीज होते हैं, तीनों फेज, इसको रेगुलेट कौन करता है, हार्मोन्स रेगुलेट द 3 फेजेस ऑफ लाइफ, है ना। ये जो 3 फेसेस हैं, इन तीनों फेसेस को कौन रेगुलेट करता है, अपना जो हार्मोन्स होते हैं,
है ना, वो इन तीनों को फेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब इसको लिखना है तो लिख लीजिए, उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में नीट में भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब उसके बाद ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना, जो मतलब कि मैमल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमेट होते हैं, एक नॉन प्राइमेट होते हैं, है ना। तो मैमल्स में अधिकतर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है ना। तो प्राइमेट होता है और नॉन प्राइमेट का दो प्रकार का, जैसे कि प्राइमेट मतलब कि जैसे कि ह्यूमंस, एप्स, एप्स मतलब कि चिंपांजी वगैरह, है ना, ये सभी आ जाते हैं। और जो नॉन प्राइमेट में जैसे कि काऊ, डॉग, शीप, है ना, कैट, ये सब क्या जाता है, टाइगर, ये सब क्या नॉन प्राइमेट में आ जाते हैं। तो जो नॉन प्राइमेट होता है उसमें क्या होता है, ओस्ट्रस साइकिल होता है, तो साइक्लिकल फेज, जैसे कि मैंने बताया कि सभी जो होते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है ना। जब तक रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आएगा तब तक क्या तुम लोग का गैमेटोजेनेसिस नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता। तो वैसे जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो जो प्राइमेट्स है, सबसे पहले प्राइमेट्स, एग्जांपल ह्यूमंस, और एप्स चिंपांजी को बोलते हैं। दूसरा नॉन प्राइमेट, में क्या आता है, शीप आ जाता है, काऊ आ जाता है, डॉग आ जाता है, टाइगर आ जाता है, और बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये जो होते हैं, जो ह्यूमंस और प्राइमेट्स होता है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ह्यूमन फीमेल जो होता है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो वैसे इन लोग के भी जो नॉन प्राइमेट्स होता है उनके भी क्या होता है, जो साइक्लिकल जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल, है ना। तो ये दो प्रकार के साइकिल हो गया, एक तो प्राइमेट्स में हो गया, एक नॉन प्राइमेट्स में हो गया, है ना। अब उसके बाद जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेज, है ना। तो फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेज मतलब कि क्या क्या हो सकता है उसमें, एक तो गैमेट बनेगा तभी फर्टिलाइज होगा, और दूसरा गैमेट का ट्रांसफर होगा, है ना। तो ये दो मेन फेस है, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर। ये किस में आते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेस में, प्री फर्टिलाइजेशन फेज पे। और फर्टिलाइजेशन पे क्या होता है, गैमेट का जो मिलना होता है, फिजिकली जो कांटेक्ट होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन में, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से होता है, मतलब ये सब अचीव करने के लिए एक तो फिजिकली कांटेक्ट में आना जरूरी है जो गैमेट्स है उनका। तो कई जो होता है, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हम अभी अंदर पढ़ेंगे। तो ये सभी होते हैं 3 फेज उनका मेन होता है, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीनों में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज को पूरा डिवाइड कर दिया गया है ना। तब उसका देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने क्या बताया कि गैमेटोजेनेसिस होता है। एक तो फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, और मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेज, इसमें 2 होता है। फर्स्ट गैमेट फॉर्मेशन, जब तक गैमेट नहीं बनेगा वो अगला स्टार्ट नहीं होगा, गैमेट फॉर्मेशन, है ना। और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। तो ये जो 2 प्रोसेस होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट फॉर्मेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, है ना। और चाहे ये प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में हो, ये गैमेटोजेनेसिस ही कहलाएगा, है ना। और इसमें जो गैमेट ट्रांसफर है तो ये कहला जाता है, मतलब प्लांट के केस में कहते हैं पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन मतलब कि क्या होता है कि अगर प्लांट के केस में देखेंगे तो एंथर जो प्लांट है, प्लांट का एंथर कहाँ तक जाना चाहिए, स्टिग्मा दूसरे प्लांट का, कौन सा फ्लावर, फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर का जो एंथर है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना चाहिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। तो अब गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस भी होता है वो अब अपन देखेंगे। जैसे कि अलग अलग प्रकार के पहले देख लेते हैं कि गैमेट्स कौन को, मतलब जो ये है ऑर्गेनिज्म है ना, वो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स रखते हैं, मतलब कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, है ना। यहाँ पे लिखा, हाँ, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि एक तो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है ना, या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है। तो वही चीज को चीज सेम रहेगा, लेकिन प्लांट के केस में अलग टर्म यूज करते हैं, है ना। जैसे कि जो मोनोसियस है और डायोसियस
है ना। मोनोसियस डायोसियस किसके लिए यूज करते हैं अपन लोग, फंगी वगैरह हो गया और एल्गी वगैरह हो गया, इसके लिए यूज करते हैं। तो मोनोसियस मतलब कि क्या होता है, सिंगल। मोनो मतलब क्या था, सिंगल। मैं ये इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इसको कई बार क्या आता है, कंफ्यूजन होता है ना। तो ये कंफ्यूजन से बचाने का मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। मोनोसियस, मोनोसियस, और दूसरा होता है डायोसियस, है ना। तो मोनोसियस, मोनो मतलब कि सिंगल, है ना। तो इसमें सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट, है ना। अब आप लोग बोलेंगे सिंगल पेरेंट है तो ये एसेक्सुअल में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो सिंगल पेरेंट है ये दोनों प्रकार के जो सेक्स गैमेट होते हैं उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि एक तो ये फीमेल हो गया और एक मेल हो गया, है ना। अभी ये इंडिकेशंस होते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ इसको, ये अपने को काम आएगा कहाँ पे, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट है उसमें पढ़े होगे। तो इसमें जैसे कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, है ना। तो फीमेल गैमेट को एग या और ओवम बोलते हैं, और मेल गैमेट को स्पर्म या एंथ्रोजोइड, हाँ ये हो गया एंथ्रोजोइड के स्पर्म बोलते हैं, और मेल में फीमेल में क्या होता है उसको एग बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंगल पेरेंट से, मतलब मोनो मतलब सिंगल होता है, तो सिंगल पेरेंट से दोनों प्रकार के अगर सेक्स जो गैमेट्स हैं उसका प्रोड्यूसन हो रहा है, तो उस प्लांट को अगर उस ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे कि अगर एल्गी है या फंगी है तो उसके लिए यूज करेंगे मोनोसियस, है ना। और डायोसियस मतलब डाई मतलब कि दो, है ना, डाई मतलब कि टू। अगर टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा, है ना, तो दोनों अलग अलग प्रकार के गैमेट होते हैं। ये मेल वाला क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट, जो कि होता है ये एंथ्रोजोइड या फिर स्पर्म, और फीमेल गैमेट होता है एग या फिर ओवम, है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, फीमेल है वो अपना अलग प्रोड्यूस करेगा गैमेट, और जो मेल है वो अलग यूज करेगा, मतलब इसमें दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ी, है ना। तो ये हो जाता है डायोसियस, जिसमें दो अलग अलग सेक्स प्रेजेंट हो। अब सेम चीज को एनिमल्स में क्या बोलते हैं, है ना, सेम चीज को किस में, एनिमल्स में क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, है ना। ये मोनोसियस और डायोसियस किसके लिए यूज करते हैं, जैसे कि एल्गा हो गया, फंगी हो गया, प्लांट्स वगैरह के लिए भी यूज करते हैं इसको, है ना। जैसे कि बोलते हैं कि मोनोसियस प्लांट है, डायोसियस प्लांट है, और इसके लिए एग्जांपल मैं दे देता हूं। फर्स्ट सी सी और एम, दूसरा होता है पी पी डी। तो सी सी एम और पी पी डी, सी मतलब क्या होता है, एक सी मतलब कोकोनट, कोकोनट, और एक सी मतलब होता है कुकुरबिट, है ना, और एम मतलब होता है मोनोसियस। ये नीट में पूछा गया है ना। ये दोनों में से कभी भी मतलब पूछ ही जाता है, बहुत बार आप सैंपल करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। और पीपीडी मतलब कि पी मतलब पपाया, पपाया, डेट पाम, है ना, और डी मतलब कि डायोसियस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं। सीसीएम मतलब कोकोनट, कुकुरबिट, मोनोसियस, और पीपीडी मतलब कि पपाया, डेट पाम और डायोसियस। डायोसियस मतलब कि इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखना कभी भी बोलते हैं कि जैसे कि पपाया का पेड़ होता है ना, तो उसमें दो प्रकार के, एक तो जो फल देता है और दूसरा जो फूलता बस है उसमें फल नहीं लगता, है ना। तो वही है, जो फूलता है वो क्या हो जाता है, वो मेल वाला होता है, और जो फल देता है ना, क्योंकि फल तो फीमेल वाले में लगता है, क्योंकि जो ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप होता है, वो अपन लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो जो दो पेरेंट है, दो अलग अलग, पपाया में दो अलग प्लांट लग रहा है, तो ये मोनोसियस हो जाएगा, है ना, डायोसियस। डायोसियस में दो पेरेंट लग रहा है, और मोनोसियस जैसे कोकोनट और कुकुरबिट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। थोड़ा ट्रिक बनाया हूं मैं अपने से, आप लोग भी अपना पढ़ने का ट्रिक बना सकते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। अब उसके बाद आते हैं ये, अब ये सेक्सुअलिटी और ऑर्गेनिज्म हो गया। अब ऑर्गेनिज्म तो जिस मतलब सेक्सुअलिटी अब हमने कहाँ देख लिया, फंगी वंगी में देख लिया और प्लांट्स में देख लिया। अब ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स हो गए, उसमें भी दो, एक तो बाइसेक्सुअल होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना। तो जो बाइसेक्सुअल होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, है ना, उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। इसके वही ट्रिक लिख देता हूं, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, दूसरा यूनिसेक्सुअल। तो यूनि मतलब कि वन, और सेक्सुअल मतलब कि सेक्स, है ना, और बाइसेक्सुअल मतलब बाई मतलब कि टू, है ना,
और सेक्सुअल मतलब कि सेक्स, है ना, सेक्स यहाँ पे लिंग को दर्शाता है। तो दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, तो वो बाइसेक्सुअल कहलाएगा, है ना। जैसे कि अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म, है ना, और स्पॉन्ज, तो ये सभी क्या जाते हैं, अर्थवर्म में आते हैं, मतलब अर्थवर्म सॉरी बाइसेक्सुअल में आते हैं। तो इन लोग के लिए स्पेशल टर्म यूज किया जाता है हर्माफ्रोडाइट्स, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या है, कौन कौन सा, मतलब कि मतलब कौन कौन सा 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल है, कौन सा बाइसेक्सुअल, कौन सा हर्माफ्रोडाइट है, ऐसे करके पूछ सकता है ना। और ये यूनिसेक्सुअल में जैसे क्या ह्यूमन आ जाते हैं, है ना, ह्यूमन तो यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो ये आ जाता है यूनिसेक्सुअल में, जिसमें एक ही सिंगल क्या होता है, सेक्स प्रेजेंट होता है। तो ये आ जाता है अपना एनिमल्स के लिए क्या क्या यूज करेंगे, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के लिए। तो ये हो गया अपना सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद यहाँ तक अपन लोग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन क्या, अपन लोग क्या देखे थे, जो प्री फर्टिलाइजेशन उसमें 2 फेज था, एक तो गैमेट ट्रांसफर और गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन में आएंगे, उस पर यहाँ पर गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए उसको जो सेल है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार का होता है, एक हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉइड, है ना। जैसे कि हम लोग का बॉडी है, तो हम लोग का हर सेल, हर बॉडी का हर सेल क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, एक्सेप्ट गैमेट। गैमेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि जो गैमेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड होता है, और जो बॉडी है अपना, वो मतलब बॉडी मतलब वेरी कर सकता है अपना। मैमल्स में जैसे कि ह्यूमंस में डिप्लॉइड होता है ना, और कई बॉडी कई ऑर्गेनिज्म है उसमें हैप्लॉइड है। तो कैसे टाइप का गैमेट फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले देख लेते हैं गैमेट फॉर्मेशन। है ना, एक तो बॉडी क्या हो सकता है, डिप्लॉइड, है ना, दूसरा हो सकता है हैप्लॉइड, है ना। तो डिप्लॉइड है वो किसके थ्रू होगा, मियोसिस डिवीजन, है ना। और जो हैप्लॉइड है वो माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, है ना। अगर जैसे कि ये है 46 है अपना ह्यूमन में, अगर ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा क्या होगा, इसमें 46 आएगा, इसमें 46 रहेगा। लेकिन यहाँ पर 46 और क्या है, ये कौन सा हो गया अपना क्रोमोसोम जो मतलब हमारे बॉडी में है, लेकिन ये जो है कौन सा हो जाएगा, गैमेट वाला। गैमेट के समय ही हमारा क्या होता है, मियोसिस होता है, और क्या होता है वो हैप्लॉइड होता है। अब यहाँ से 4 सेल बनेगा, 1 2 3 4, हैप्लॉइड में 4 सेल बनता है, और इसमें जो प्लॉइडी लेवल होता है वो हाफ हो जाता है ना। ये 2n लेवल पे है और ये n लेवल पे होगा, 23 23 23 23। तो ऐसा करके कॉलम में बहुत सारा दिया है कि एक ऐसा मतलब उसका क्रोमोसोम नंबर किसमें, मियोसाइट में। मियोसाइट का है जो मियोसिस होता है जिस सेल में मियोसिस होता है उसको मियोसाइट बोलते हैं ना। जैसे कि ये हो गया, है ना, ये सेल में अपना मियोसिस हो रहा था, ये मियोसाइट कहलाएगा, है ना। तो यही है मियोसाइट, मतलब कि जो सेल मियोसिस जा रहा है उसको मियोसाइट कहते हैं ना। तो ये उसमें बहुत सारा दिया है कि ये मियोसाइट है और इसका मतलब गैमेट है, तो उसमें कितना कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, वो सब चीज आप देख लीजिएगा, उतना ज्यादा पूछता नहीं है। अब उसके बाद आता है गैमेट, ये तो हाँ, ये अगर हैप्लॉइड हुआ तो माइटोसिस होगा, और डिप्लॉइड हुआ तो क्या होगा, मियोसिस होगा। तो ये 2 प्रकार के क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। अब उसके बाद देखते हैं गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर कब होगा, जब फिजिकल कांटेक्ट में आएगा गैमेट, है ना। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं जो प्लांट्स होता है उसमें गैमेट को ट्रांसफर होना पड़ता है ना, क्योंकि जो प्लांट्स है वो इमोबाइल है, एक जगह पे स्थिर है ना। तो उसमें ट्रांसफर होगा किसका, फीमेल, उसमें भी फीमेल गैमेट जो होता है वो भी स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब कि एक जगह स्टेशनरी होता है, हटता नहीं है। और जो मेल गैमेट है जैसे कि एंथर है, एंथर को क्या होना चाहिए, क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये कैसे होता है अपन देख लेते हैं, पॉलिनेशन, है ना। और जो ह्यूमंस वगैरह हो गया इसमें कोइटस के थ्रू होता है ना। तो कोइटस के थ्रू होता है, उसको अपन देखेंगे, ये फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट, है ना। तो ये हो गया पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को देखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफर
ऑफ, अब प्लांट के केस में देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ pollen grain, pollen from anther to stigma of female flower। अब ये जो फ्लावर है वो सेम प्लांट में भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट में हो सकता है, या फिर सेम फ्लावर के बीच में भी हो सकता है ना। तो ये अलग अलग होता है, उसको अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं, जो सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब के बारे में है, उसको बाद में पढ़ेंगे। इसमें अपने पॉलिनेशन बस ये देखना है कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट, मतलब जो पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। और जो ह्यूमंस वगैरह में होता है वो किसके थ्रू होता है, कोइटस के थ्रू होता है। कोइटस मतलब कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, है ना। तो अब उसके बाद में देखेंगे कि गैमेट ट्रांसफर बहुत सारे चीज में अलग प्रकार से होता है। जैसे कि फ्रॉक्स हो गए, वो क्या करते हैं, अपना जो गैमेट है उसको कहाँ छोड़ देते हैं, पानी पे। तो अधिकतर जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, है ना, टेरिडोफाइट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, इन लोग क्या करते हैं, कहाँ मिलता है अधिकतर, जो पानी वाला एरिया है ना, दलदली एरिया, वहां पे मिलते हैं, क्योंकि उन लोग को जो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, है ना। क्योंकि एम्फीबियंस के बोल रहे हैं, एम्फीबियन को क्या चाहिए, पानी भी चाहिए होता है, एक टेरेस्ट्रियल लैंड भी चाहिए होता है ना। तो वैसे ब्रायोफाइट को उगने के लिए टेरेस्ट्रियल लैंड चाहिए, और उसको मतलब फर्टिलाइजेशन कराने के लिए क्या चाहिए, उसको वाटर चाहिए। तो इसलिए जो होता है वाटर जो होता है ये मतलब क्या पता, एक प्रकार से मतलब उसको ट्रांसफर कराने के लिए काम करता है ना। वैसे होने के लिए तो प्लांट में बहुत सारे प्रकार से होता है, एयर के थ्रू होता है, एक तो हनी बीज का, हनी बी या फिर वास्प मतलब के दवाइयाँ जो बोलते हैं उसके थ्रू होता है। तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी जैसे कि अगर शहद लेने के लिए जाता है, मतलब जो मधुमक्खी है वो क्या होता है, जो उसका मिठास होता है फ्लावर का, उसको क्या करता है, खींचता है। तो जो फ्लावर होता है क्या करता है, अपना पॉलन को चिपका देता है उसके ऊपर। अब जहां जहां वो जाएगा मधुमक्खी, वहां वहां वो अपना पॉलन को छोड़ कर जाएगा। तो इस प्रकार से पॉलिनेशन हो गया। काऊ वगैरह में मतलब देख लेते हैं, काऊ वगैरह में कम होता है, लेकिन जैसे कि छोटा छोटा प्लांट है उसमें खाया, फिर दूसरे प्लांट में खाया, और जो उसका पोलन है मान लो फीमेल वाले फ्लावर में दूसरे में झड़ गया, तो इस प्रकार से पॉलिनेशन हो जाता है। ये अलग अलग प्रकार से होते हैं, है ना। तो वाटर अधिकतर जरूरी होता है एल्गी वगैरह के लिए, और जो फंगी वगैरह है, और मतलब जो ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स उसके लिए, है ना। अब ये हो गया गैमेट ट्रांसफर हो गया अपना। अब उसके बाद देखेंगे फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्चुअल फिजिकल मेटिंग बिटवीन द मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। मतलब कि जैसे कि अगर पानी में मछली है, अपना क्या होगा, एग छोड़ दिया, और जो मेल है वो अपने स्पर्म छोड़ दिया, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। उसको बोलते हैं सिंगेमी बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। सेम है, फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं इसको, वर्ड को। तो सिंगेमी होता है, ये हो जाता है फीमेल और मेल, मतलब अगर फ्रॉग में भी देखेंगे तो अपना अपना वो क्या करते हैं, गैमेट्स छोड़ देते हैं। लेकिन इन लोग का जो सर्वाइवल होता है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि बड़े फिश है ना, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है जो लार्वा को खा देता है ना, तो इसलिए उन लोग के में कम होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होता है, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखते हैं अपन लोग कि जो फर्टिलाइजेशन फीमेल पार्टनर है ना, उसके क्या हो रहा है, गेमेटिक जेनेटिक पार्ट में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो वो इंटरनल कहलाएगा, है ना। फर्टिलाइजेशन लिख लेते हैं, ये दो प्रकार से होता है, एक तो एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, है ना। अब इंटरनल होगा तो क्या होगा, उसमें फीमेल गैमेट में होगा, फीमेल जेनेटिक पार्ट में, और जो एक्सटर्नल होता है वो या फिर वाटर में अधिकतर देखा जाता है ना। ये आउटर मतलब कि गैमेट जो जेनेटिक पार्ट होता है फीमेल का, उससे बाहर में होता है। इसका जो सर्वाइवल है लो होता है, लो सर्वाइवल, और इसका जो सर्वाइवल है हाई होता है सर्वाइवल। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो हम लोग ह्यूमंस में देखेंगे तो जो फीमेल होता है वो बच्चे को 9 महीने तक अपने कोख में रखता है ना। तो
इतना मतलब कि उसके अंदर जैसे कि अब 9 महीने तक है तो उसमें एंटीबॉडीज भी मदर के थ्रू जाता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। तो एंटीबॉडीज हो जाते हैं, और जो कोलोस्ट्रम जैसे कि उसका जैसे कि डिलीवरी के बाद क्या आता है, दूध पिलाते हैं तो कोलोस्ट्रम के थ्रू भी क्या जाता है, एंटीबॉडीज जाता है। ये सभी है चैप्टर में, आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो होता है ट्रांसफर होता है ना, तो इस प्रकार से उसको क्या होता है, जो एंटीबॉडी है उसका ट्रांसफर होता है, इसलिए इसका सर्वाइवल ज्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या है, गैमेट को छोड़ दिया मतलब उसके बाद फिर वो गायब, है ना। तो मतलब कि ये जी रहा है या नहीं है उसका मतलब कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए क्या होता है, इसमें जो सर्वाइवल है वो लो होता है, क्योंकि जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल फिश होते हैं, वो क्या करते हैं, लार्वा को खा लेते हैं, है ना। और जो बड़े फिश होते हैं वो क्या कर देते हैं कि मतलब जैसे कि थोड़ा सा बड़ा हुआ मछली तो उसको खा देगा। तो इस प्रकार से इन लोग के जो इंडेंजर होते हैं, इन लोग का जो लाइफ होता है ना, तो ये हो जाता है फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद देखेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब उसके बाद देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब अब फर्टिलाइजेशन देखेंगे, सॉरी फर्टिलाइजेशन हो गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब कि जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है, ये दोनों हैप्लॉइड होता है। मैं आपको बताया था कि जो गैमेट होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमेशा हैप्लॉइड होता है ना। तो ये हैप्लॉइड हुआ, तो दोनों के बीच में क्या होता है, सिंगेमी होता है। सिंगेमी मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये फीमेल गैमेट हो गया, मेल गैमेट हो गया, मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट हो गया, है ना। इन दोनों के जो मतलब फॉर्मेशन से बनेगा एक जाइगोट बनेगा। ये एन कंडीशन में हैप्लॉइड में, ये भी एन कंडीशन में, ये 2n हो जाता है ना। ये मेल है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों का मतलब ये मिलने से क्या है, जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉइड होता है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया है, जाइगोट इज द कंटिन्यूटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो अगर जाइगोट जब तक नहीं बनेगा तब तक नेक्स्ट जो जनरेशन है वो नहीं आएगा। कुछ एक्सेप्शन है, मैंने मतलब कुछ बताना भूल गया, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाता है, उसमें ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है ना। उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ यंग चाइल्ड या फिर यंग ऑर्गेनिज्म, है ना, डेवलपमेंट ऑफ यंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द गैमेट विथआउट फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होता, बस उसका जो गैमेट होता है वही डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि क्या होता है, मधुमक्खी में क्या हो जाता है कि जो अगर कोई मेल ड्रोन मेल मतलब जो मेल वाले होते हैं उसको ड्रोन बोलते हैं ना, तो मेल हनी भी है, तो उसमें अगर वो किससे बनता है, उसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, है ना। तो जो फीमेल है उसमें अगर गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, है ना, अगर गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ तो क्या बन जाता है, मेल चाइल्ड डेवलप करता है। लेकिन अगर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और क्या होता है, गैमेट सिंगेमी हुआ उन दोनों के बीच में, तो फीमेल चाइल्ड बनेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे बना कर दिखा सकता हूँ आप लोग को, है ना। ये हो गया फीमेल हो गया और ये मेल, है ना। ये डिप्लॉइड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है। तो इसमें किसके थ्रू बनेगा, माइटोसिस, क्या गैमेट माइटोसिस बनेगा, इसमें मियोसिस, है ना। ये गैमेट बना, इसमें भी गैमेट बनेगा, है ना। इन दोनों के बीच में सिंगेमी होगी, तब क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, है ना, क्योंकि ये डिप्लॉइड रहेगा। अगर ये गैमेट नहीं बना, ये पूरा पार्ट हट गया, है ना, तो क्या हुआ, ये गैमेट यहाँ तक बना और यही जो गैमेट है ये मेल में डेवलप हो जाता है। मतलब कि ये जो गैमेट है वो मेल में डेवलप हो गया, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसको बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, इससे बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया है पार्थिनोजेनेसिस। और उसके बाद एक और आता है पार्थिनोकार्पे। आपको मतलब कई मतलब कंफ्यूजन होता है पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पे के बीच में। तो पार्थिनोजेनेसिस होता है ये एनिमल्स में होता है, इसमें और कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि टर्की एक बर्ड है उसमें होता है, रोटीफर्स, है ना, और लिजर्ड, है ना, ये सभी में अपने को पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया। और जो पार्थिनोकार्पी होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, ये प्लांट में होता है, ये डिफिनेशन भी इसका लगा है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन।
मतलब इसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे कि बनाना में सीड प्रोड्यूस नहीं होता, तो वो क्या होता है, एक विथआउट फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। और पार्थिनोजेनेसिस को मतलब अलग अलग प्लांट पर भी यूज करते हैं, तो ताकि उसमें सीड वगैरह नहीं चाहिए। कई तो मतलब आता है कि वाटरमेलन देखोगे तो कई वाटरमेलन में रहता है, कई जगह मतलब एडवर्टाइज आता है कि इसमें सीड नहीं है, सीडलेस है, तो वही ये पार्थिनोकार्पी का क्या कहते हैं, उसमें एप्लीकेशन रहता है। तो पार्थिनोकार्पी प्लांट में होता है प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट, है ना, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। और यह है डेवलपमेंट ऑफ यंग चाइल्ड, है ना, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। और इसका एग्जांपल याद रख लेना, कहाँ कहाँ होता है, टर्की बर्ड में वो देखने को मिलता है अपने को, और रोटिफर्स में देखने को मिलता है, और लिजर्ड में देखने को मिलता है, हनी भी बहुत बार पूछा गया है ना। और अभी पोस्ट पार्टिशन जाइगोट हो गया, अब उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस देखते हैं, है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो जाइगोट है उसमें डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन, है ना। ये चलो यहाँ पर देखते हैं, जाइगोट बना, जाइगोट। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, है ना। तो जो एक सेल था वो क्या बहुत सारा डिवाइड होगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाता है अपना एम्ब्रियो, है ना। इस प्रोसेस को यहां से मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। अब उसके बाद कुछ कुछ और दिया गया है कि कौन चीज है वो क्या डेवलप होता है, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या था और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बन गया। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसमें भी इसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे फ्रूट किससे बनता है, अपने ओवरी से, है ना। किसके ओवरी से बनता है, ये प्लांट के जो ओवरी होता है फीमेल गैमेट का, वो ओवरी होता है, वो किसमें डेवलप होता है, फ्रूट में, है ना। और जो सीड होता है कहाँ से डेवलप होता है, ओव्यूल से, है ना, ओव्यूल से। और जो उसके ऊपर का कार्प होता है, पेरिकार्प किससे डेवलप होता है, स्क्यूटेलम नहीं होता वो, जो ओवरी होता है उसके ऊपर का जो लेयर होता है ना, उसको बोलता है इंटेगुमेंट, है ना, इंटेगुमेंट होता है, वहां से डेवलप होता है पेरिकार्प। तो ये तीन है। जैसे कि फ्रूट है वो मतलब किससे डेवलप होता है, ओवरी से, सीड जो है ओव्यूल से डेवलप होता है, और जो पेरिकार्प है वो कहाँ से, इंटेगुमेंट से डेवलप होता है। तो ये कुछ है मतलब जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कभी फ्रूट किससे डेवलप हुआ, सीड किससे डेवलप हुआ, तो ये अपने को याद होना चाहिए कि हाँ ये इससे डेवलप हुआ, है ना। इसके बाद तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। और कुछ मैं बताता हूँ, जैसे कि गैमेट के बारे में छूट गया था। होमोगैमेट होता है, हेटेरोगैमेट होता है। होमोगैमेट को आइसोगैमेट बोलते हैं, जो ऐसे गैमेट जो एकदम सिमिलर हो, मतलब हम लोग उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये फीमेल है मेल गैमेट है, देख के ऐसे बता नहीं सकते कि वो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है। जैसे कि क्लैमिडोमोनास होता है, फर्स्ट क्लैमिडोमोनास और क्लैडोफोरा, इन दोनों का क्या होता है, जो गैमेट होता है वो सिमिलर होता है एकदम, मतलब कि वो लोग को ऐसे देख के पता नहीं लग सकता कि वो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है, तो आइसोगैमेट होता है। और एक तो हेटेरोगैमेट जैसे कि मेल होता है, मेल हम लोग ह्यूमन में देखेंगे तो मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉल होता है, और जो फीमेल गैमेट जो होता है ओवा ये बड़ा हो गया, और इसमें ये होता है स्पर्म होता है ना। तो इसमें दोनों का साइज क्या है, अलग है, इसको मतलब कैटेगराइज किया जा सकता है ना। तो ये कहलाता है हेटेरोगैमेट, कहलाता है, ये कहलाता है होमोगैमेट। तो ये कुछ पॉइंट जो बच गए थे उसको मैंने बता दिया। और हाँ, और कुछ था कि जैसे प्लांट में यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल देखते हैं, तो मतलब प्लांट के केस में क्या यूज करते हैं अपन लोग, मोनोसियस या फिर डायोसियस, है ना। तो मोनोसियस जैसे कि मैंने बता दिया था कि कोकोनट हो गया, और कोकोनट, और जो कुकुरबिट हो गया, ये तो लगा CCM वाला मैं ठीक बताया था, CCM और PPD, है ना। कोकोनट, कुकुरबिट, मोनोसियस, है ना। ये पपाया, डेट पाम, डायोसियस। इसके अलावा जैसे कि कारा होता है, कारा या फिर चारा जो बोलो, तो उसमें क्या होता है, मोनोसियस होता है, उसमें दोनों सेक्स एक साथ प्रेजेंट होता है ना। कॉकरोच होता है, कॉकरोच में क्या होता है, एक से मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायोसियस बोलेंगे, नहीं सॉरी नायोसिस नहीं बोलते हैं, एनिमल्स के केस में उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। कॉकरोच होता है उसमें एक फीमेल अलग होती है, मेल अलग होता है। अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म जैसे होता है वो हार्माफ्रोडाइट है जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं
इसको एग्जाम्पल को याद करना पड़ेगा आपको कि ये, और मैं कुछ तो ट्रिक बता ही दिया है, तो क्योंकि पूछा जाता है नीट में। और इस चैप्टर से मतलब जो थ्योरी पार्ट है उससे उतना ज़्यादा नहीं आता, बस एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कौन सा मोनोसियस है, डायोसियस है, क्या है, कैसा है उसका, बस यही चीज़ याद रखना है। उसका इस चैप्टर में कुछ नहीं, ये छोटा सा चैप्टर था। अब इसके बाद हम लोग एक अगला चैप्टर करेंगे इसका, और आज में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आते रहें। और धन्यवाद, जय हिंद।